हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल है ना, कुछ वीडियोस में चलेगी, क्योंकि मैं एक साथ आपको ना पूरा बल्क डाउन नहीं करना चाह रहा कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में दे दूं, फिर इससे ना कंफ्यूजन होगी और साथ बोरिंग हो जाएगा। तो एक एक करके पढ़ेंगे हम। देखो, मैंने आपको बताया था कि जो मेटल्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनको दो कैटेगरी में थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं प्रीवियसली जो पढ़ा है, कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, है ना। ये पढ़ाया था मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में। फिर हमने कहा था चलो भाई, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड कर दिया। किस बेसिस पे डिवाइड किया था कि भाई इनकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उस बेसिस पे डिवाइड कर दिया। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो इन दो बेसिस पे हमने सारे एलिमेंट्स को दो भाग में या दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया था, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमने प्रीवियस वीडियो में जो मेटल्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। याद है आपको, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि भाई वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, उसके बाद उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, वो सोनरस होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलेबल होते हैं, और ये सब हमने एक्सेप्शन वगैरह सब पढ़े। देख लेना वीडियो, प्रीवियस वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब आज की वीडियो का क्या पर्पस है, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। क्या पढ़ेंगे हम? केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो पढ़ ली ना, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी मेटल की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत सारी हो सकती है भाई। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि भाई मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो क्या होगा, है ना। दूसरा होता है अगर मेटल आपका पानी के साथ रिएक्ट करे तो क्या होगा, है ना। मेटल आपका किसी एसिड के साथ रिएक्ट करे तो क्या होगा। तो ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज है कि भाई मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या केमिकली क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो केमिकली क्या होता है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो केमिकली क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में जो केमिकल प्रॉपर्टी की पहली चीज हम पढ़ेंगे वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। क्या पढ़ेंगे हम? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। मतलब जब मेटल, कोई भी टाइप का मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। ये केमिकल प्रॉपर्टी तो है ही एक तरह की, भाई केमिकल रिएक्शन होगा। जब मेटल और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा। तो ये बेसिकली क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी है। तो हम केमिकल प्रॉपर्टी का फर्स्ट चीज पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा, क्या होगा भाई। ठीक है, समझ आ गया आपको, कॉन्टेक्स्ट समझा दिया कि भाई क्या पढ़ रहे हैं हम। पहले तो ये तो पता होना चाहिए बच्चों को कि पढ़ क्या रहे हैं, है ना। तो देखते हैं भैया, जब मेटल के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो मैं एक जनरल इक्वेशन लिखता हूँ आपके सामने, एक जनरल इक्वेशन ना। एक मेटल है, जनरल इक्वेशन कि जब भी कोई मेटल, ये एक मेटल है और वो किसके साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा भाई। सिंपल सी बात है, क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। तो ये आप क्या है, ये जनरल इक्वेशन है। क्या है ये, जनरल इक्वेशन। इक्वेशन शॉर्ट में लिख दिया मैंने, इक्वेशन। तो मेटल और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपका क्या बनता है, याद रखो, मेटल ऑक्साइड बनता है। मेटल ऑक्साइड जैसे एग्जांपल देख लो, घबरा क्यों रहे हो, एग्जांपल देखो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कोई मेटल लूं, मान लो मैंने ले लिया एल्यूमिनियम, मेटल ही एल्यूमिनियम, है ना। ये ले लिया मैंने एल्यूमिनियम, एक मेटल है, और इसको मैंने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो एल्यूमिनियम क्या मेटल है, तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो आपका बनेगा Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब इसको बैलेंस कर लो, देखो बैलेंस कैसे होगा ये आपका, ये ऑक्सीजन के यहाँ दो, एक तीन दूनी छः। आपको ये बैलेंस करना आता है, नहीं आता तो सीख लेना केमिकल बैलेंस इक्वेशन कैसे करते हैं। और ये आपका ये हो गया दो, टू टू फोर, ऑक्सीजन के छः, ऑक्सीजन के छः, ठीक है। एनीवेज अभी बैलेंस वाला काम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी समझने वाली बात यह है, बैलेंस की अलग वीडियो देख लेना। अभी बस ये समझो कि ये एल्यूमिनियम है जो कि एक मेटल है, और ये ऑक्सीजन है, और जब ये आपस में रिएक्ट हुए तो ये क्या बन गया, Al2O3, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। तो ये आपका एग्जांपल हो गया जब मेटल, देख लो ना, ये क्या है, मेटल ही तो है, ये मेटल है। ये इस जनरल इक्वेशन से मैच करो, ये मेटल है और ये ऑक्सीजन है ना। और क्या बना आपका, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी कि मेटल ऑक्साइड। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जब भी कोई मेटल, जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपका क्या बन जाता है, मेटल ऑक्साइड। तो इस केस में हमारा मेटल था एल्यूमिनियम, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया गया तो आपका बन गया मेटल ऑक्साइड, यानी कि
एल्यूमिनियम ऑक्साइड। समझ आ गई? एक और एग्जांपल देख लो अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो। देखो ये सारे एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि पेपर में आपसे मान लो पूछ लिया कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन एंड गिव एग्जांपल्स, तो ये एग्जांपल आपको याद होना चाहिए एल्यूमिनियम वाला। फिर अब ये दूसरा एग्जांपल लिख रहा हूँ, ये भी याद होना चाहिए। ये सारे एग्जांपल आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आप एग्जांपल के साथ क्वेश्चंस लिखोगे पेपर में तो पूरे मार्क्स मिलने की गारंटी है। सिर्फ इतना लिख दोगे, अगर सिर्फ इतना लिख दोगे, देखो इतना लिख दोगे सिर्फ कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और मेटल ऑक्साइड बन गया, तो ये तो जनरल इक्वेशन होगी ना, ये तो जनरल बात बता दी आपने, तो उसमें मार्क्स कट जाएंगे। लेकिन आप ये फिर एग्जांपल बताओगे कि एल्यूमिनियम है या ऑक्सीजन है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, तो बस फिर तो चेकर के पास कुछ ऑप्शन मिलता ही नहीं पूरे मार्क्स के अलावा। अभी सेकंड एग्जांपल अगर मैं आपके सामने लिखूं, जैसे कॉपर ले लिया मैंने, कॉपर भी एक तरह का क्या है, मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनना चाहिए, कॉपर ऑक्साइड बनना चाहिए, ये बन गया कॉपर ऑक्साइड। इसको बैलेंस कर लो, बैलेंस करना आपको आना चाहिए। मैं मान के चल रहा हूँ ये 2 है तो यहाँ पे 2 हो गया, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये एक और एग्जांपल हो गया आपका, ये कॉपर मेटल है, ऑक्सीजन के साथ इसको हमने रिएक्ट करा तो आपका क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। देख लो हमारी जो जनरल इक्वेशन उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देख लो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मेटल ऑक्साइड बन गया। देख लो ये मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मेटल ऑक्साइड यानी कि कॉपर ऑक्साइड बन गया। ठीक है ना, तो ऐसी चीज चलती है आपकी। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, देखो तो एक जनरल बात मैं आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि क्या होता है आपके 1 मार्क में पूछ लेता है, हमारा क्या बनेंगे, मेटल ऑक्साइड। तो आप ध्यान रखना, जनरली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जनरली जनरली ये आपसे 1 मार्क में पूछ सकता है, जनरली ऑल मेटल ऑक्साइड्स, जनरली ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, ये याद रहेगा आपको, बेसिक। तो जितने भी मेटल ऑक्साइड है जनरली वो क्या होते हैं, नेचर उनका क्या होता है, बेसिक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉपर ऑक्साइड है, तो ये क्या होगा, ये बेसिक होगा नेचर में, मेटल ऑक्साइड है तो बेसिक होगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, आपको पता है केमिस्ट्री में भर भर के एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन क्या है, मैंने तभी तो लिखा जनरली, ऑल नहीं लिखा, वरना मैं लिख देता ऑल मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, नहीं जनरली मतलब ज्यादातर, और कुछ ऐसे जो नहीं है। तो कुछ मेटल ऑक्साइड एक्सेप्शन ये है, जैसे आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या फिर आपका जिंक ऑक्साइड, ये सब मेटल ऑक्साइड ही है ना, जिंक और एल्यूमिनियम मेटल है तो ये मेटल ऑक्साइड हो गए। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सब क्या होते हैं, ये बेसिक नहीं होते नेचर में, ये होते हैं, ये दोनों करेक्टर शो करते हैं, मतलब दे शो, एक्सेप्शन है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, दे शो बोथ एसिडिक as well as basic behavior, as well as basic behavior। तो इनकी एक एक्सेप्शन है, आपको याद होना चाहिए, ये एक्सेप्शन है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये क्या करते हैं, दोनों करेक्टर शो करते हैं, एसिडिक भी बेसिक भी। और इस तरीके के जो ऑक्साइड्स होते हैं जो दोनों करेक्टर शो करें, एसिडिक भी और बेसिक भी, उनके लिए केमिस्ट्री में टर्म है, क्या टर्म है, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक, AMPHOTERIC, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। बोलो बात समझ में आ गई है तो ये 1 मार्क में ये टर्म पूछ सकता है कि भाई व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो आप बता सकते हो द मेटल ऑक्साइड व्हिच शोस बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर और कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो हैं इसके एग्जांपल क्या है, मैंने आपको लिख दिया यहाँ पर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ठीक है, बाकी जनरली जो मेटल ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में, पर ये एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिया कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गए, जिंक ऑक्साइड हो गए, ये दोनों करेक्टर शो करते हैं और इसलिए इनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो समझ आ गया ना आपको। तो अब एक चीज में छोटी चीज आपको एक समझाना चाह रहा हूँ, हमने प्रीवियस वीडियो में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर में एक चीज पढ़ी थी कि जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं उसको, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता था, याद है आपको, सॉल्ट बनता था और वाटर बनता था, ये जनरल इक्वेशन होती थी। और इस इक्वेशन को हम क्या बोलते थे, हम बोलते थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिड और बेस आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते थे और बनता था सॉल्ट और वाटर। तो हमने एसिड बेसिस चैप्टर में पढ़ा था। अब यहाँ पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ इसके थ्रू आपको, मैंने अभी आपको क्या बताया प्रीवियसली, मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि सारे मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक होते हैं नेचर में, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड होते हैं, जैसे एग्जांपल मैंने दिया, एक्सेप्शन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड, ये बहुत करेक्टर शो करते हैं, एसिडिक करेक्टर भी शो करते हैं, बेसिक करेक्टर भी शो करते हैं, और इस तरीके के मेटल ऑक्साइड को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक,
अब जैसे कि मैंने बताया कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड दोनों करेक्टर शो करते हैं, तो अगर मैं मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाऊंगा मैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड को। सबसे पहले हम एसिड की तरह हम बिहेव करेंगे, तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड अभी हमने पढ़ा क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, बेस की तरह भी। तो मान लो यहाँ पर ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो लिख लेता हूँ यहाँ पर ब्रैकेट में एक्टिंग एज एसिड, ठीक है। और उसको मैं किसी बेस से रिएक्ट करवाता हूँ, किसी भी बेस से। मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, सबको पता है एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक है बेस। तो ये क्या बन गया, एसिड प्लस बेस। तो अब क्या बनेगा आपका, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट यानी कि सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करेंगे तो सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, यानी कि NaLO3, सोडियम AlO2 सॉरी, सोडियम एल्यूमिनेट जो कि एक सॉल्ट होता है, और वाटर बनेगा। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं यहां से कि जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मैंने एसिड की तरह रिएक्ट करवा एसिड की तरह बिहेव करवाया, या जब एसिड की तरह बिहेव किया उसको हमने बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस एक तरह का सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अ बेस। ये जो सॉल्ट है इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट, और ये वाटर तो है ही। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई जिसमें हमने मेटल ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, मतलब ये एसिड की तरह जब एक्ट किया। बाकी इसको बैलेंस करना हो तो बैलेंस कर देना, यहाँ 2 आ जाएगा, और आपका यहाँ भी 2 आ जाएगा। आई थिंक अभी बैलेंस, ठीक है। बैलेंसिंग तो आप देख ही लेना बाद में अलग वीडियो में, पर यहाँ पर पर्पस क्या था मेरे को ये समझाने का, एक बार पूछ लेता है आपको कि अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो कि एक मेटल ऑक्साइड है, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, मतलब एसिड और बेस दोनों तरह से रिएक्ट करते हैं। तो जब ये एसिड की तरह रिएक्ट किया और मैंने इसको एसिड की तरह बिहेव किया और मैंने इसको बेस से रिएक्ट कर दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, एसिड प्लस बेस में क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये बन गया सॉल्ट, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है सॉल्ट। और ये क्या, ये एसिड की तरह बिहेव किया, बेस की तरह बिहेव किया, तो सॉल्ट और ये वाटर बन गया, ठीक है। अगर यही अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस की तरह रिएक्ट करें तो क्या होगा, वो भी देख लो। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, अब इस बार इसको हमने कैसे रिएक्ट करवाया, बेस की तरह, एक्टिंग एज बेस, ओ सॉरी एक्टिंग एज एसिड। अभी हमने इसको पहले कैसे करवाया था, एसिड की तरह रिएक्ट करवाया था, अभी हम करवा रहे बेस की तरह। तो अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों तरफ बिहेव कर सकता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो अब ये अगर एसिड की तरह बिहेव करे तो हम बेस से रिएक्ट करवाएंगे इसको, एसिड प्लस बेस। तो बेस, सॉरी अभी ये क्या कंफ्यूजन है, प्रीवियसली हमने इसको एसिड की तरह रिएक्ट करवाया था, तो अब ये बेस की तरह रिएक्ट करवाएंगे, बेस बेस बेस, कंफ्यूज नहीं होना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब दोनों तरफ से, दोनों तरीके से रिएक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो Al2O3 अब ये आपका रिएक्ट करेगा किसकी तरह, ये रिएक्ट करेगा बेस की तरह। तो हम इसको रिएक्ट करवाएंगे एसिड से। तो सबसे कॉमन एसिड हमारे दिमाग में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही आता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमने रिएक्ट करा है, तो वही आपका बनेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपको बताइए, यहाँ लिख देता हूँ, एसिड प्लस बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ये याद होनी चाहिए आपको, क्या है ये, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो प्रीवियसली हमने इसको एसिड की तरह रिएक्ट कराया था, यहाँ पर इसको बेस की तरह रिएक्ट करा रहे हैं। तो ये बेस हो गया और ये एसिड ले लिया हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो एसिड प्लस बेस हो गया, तो अब आपका सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये एल्यूमिनियम है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 और वाटर। अब इसको बैलेंस वगैरह करना है तो कर लेना आप, बैलेंस मैं यहाँ पर नहीं समझाऊंगा, उसके लिए अलग वीडियो बनी हुई है। तो ये बैलेंस हो गया, Al2 हाइड्रोजन के 3 तो जो 6 है, तो 6, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गई। मुद्दे की बात समझने वाली ये है कि देख लो आपके जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ये यहाँ पर बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है, और हमने प्रीवियस वीडियो में इसको देखा था, यहाँ पर ये एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा था, और आपका ये सॉल्ट बना रहा था सोडियम एल्यूमिनेट। और यहाँ पर कौन सा सॉल्ट बनाया इसने, यहाँ पर इसने सॉल्ट बनाया एल्यूमिनियम क्लोराइड, वो भी एक सॉल्ट है, ठीक है। तो ये चीज पूछ लेता है कि भाई अगर ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, मतलब कि एसिड और बेस से रिएक्ट करता है, तो इसकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके दिखाओ, ये पूछ सकता है, ठीक है। तो ये था आपका रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, वो भी केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, आराम आराम से पढ़ेंगे। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर नेक्स्ट वीडियो में वेट करो, इसको अच्छे से समझ लो।
और सारे जितने भी एग्जाम्पल दिए सारे याद होने चाहिए, पेपर में आपके आएंगे। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।